नारायण जब छठी क्लास में पढ़ती थी तभी एक हादसे का शिकार होने की वजह से उनके दोनों हाथ काटकर अलग कर दिए गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद इतनी डिग्रियां हासिल की जो किसी साधारण इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद वह न सिर्फ आम शिक्षकों की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं बल्कि मानसिक रूप से कमजोर उन बच्चों में भी शिक्षा की अलग जगा रहे हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं। ये अनूठे टीचर दूसरे शिक्षकों की तरह तेजी से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, बच्चों की कॉपियां जांचते हैं, संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाकर अपने स्टूडेंट्स का मनोरंजन करते हैं, तो साथ ही उनके बीच वॉलीबॉल जैसे आउटडोर गेम्स खेलकर उन्हें फिट रहने का भी संदेश देते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है और दुर्भाग्यवश 12 वर्ष की अवस्था में मैं भी जो है विकलांग हो गया बिजली करंट के आने के कारण। और मैं रियल में टीचर जो है ब्लाइंड बच्चों का हूँ, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। लेकिन जब मैं जाना कि मेरे बगल में ही जो है मानसिक बच्चों का स्कूल है, तो मुझे लगा कि इन बच्चों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है क्यों न उन बच्चों के बीच चल के जाए, इसी सेवा का कार्य किया जाए। इसलिए और विभाग की ज़रूरत थी, विभाग को एक ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो आकर यहाँ पे इन बच्चों को जो है पढ़ा लिखा सके, बच्चों में ला सके। उन्होंने मेरे को जो है यहाँ ट्रांसफर किया और मैं आके जो है अपना पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है। हाथ नहीं होने के बावजूद वो अपने स्टूडेंट्स के बीच लैपटॉप ऑपरेट कर उन्हें नई तकनीकों की जानकारी देते हैं, तो साथ ही स्मार्टफोन चलाकर अपने विद्यार्थियों का हालचाल भी लेते रहते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद छात्रों और दूसरे टीचर्स के बीच लोकप्रिय ये टीचर अपने हौसलों की बदौलत दिव्यांगता के अभिशाप होने के दावे को भी गलत साबित करते हैं। खास बात यह है कि इस अनूठे टीचर ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के दर्द को महसूस करते हुए अपना तबादला अब उनके ही स्कूल में करा लिया है। अपनी बेमिसाल सेवाओं व शिक्षा के प्रति समर्पण की वजह से प्रयागराज के इस अनूठे टीचर को तमाम जगहों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं समाज और सभी अपने दिव्यांग साथियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें लगता है कि शारीरिक अक्षमता किसी के विकास में बाधक नहीं हो सकती है। आदमी कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत के दम पे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, केवल उसके में हौसला होना चाहिए। नारायण यादव जितने अच्छे शिक्षक हैं उतने ही सच्चे समाज सेवी भी हैं। वह दिव्यांगों के लिए काफी काम करते हैं। वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर हर साल 100 दिव्यांगों का सामूहिक विवाह भी कराती हैं। उनकी उम्र अभी महज 38 साल है। उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन उनके हौसले और जज्बे को देखकर कहा जा सकता है कि अपनी विकलांगता को मीलों पीछे छोड़कर आज वह हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। प्रयागराज से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।